डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इजराइल के हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला, पेट्रोल टैंक में लगी भीषण आग, फारस की खाड़ी में भारत के 18 जहाज फंसे, क्षेत्रीय तनाव बढ़ा। कल से टोल प्लाजा पूरी तरह कैशलेस, आज टैक्स बचाने का आखिरी मौका, जरूरी काम निपटाएं, अप्रैल से लागू होंगे 10 नए नियम, आमजन पर दिखेगा इसका असर। जयपुर में पानी सप्लाई पर हड़कंप, सीवर मेला बदबूदार पानी घरों तक पहुंचा, लोग पीने तो दूर, नहाने से भी कतरा रहे, शिकायतों के बाद जांच शुरू। जोधपुर में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव, सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सुबह 8 बजे से, गर्मी के चलते स्कूल टाइम भी बदला, दोपहर तक होगी छुट्टी, आमजन को मिली राहत। और राजस्थान में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, तापमान 6 डिग्री तक गिरा, आज भी बारिश का अलर्ट जारी, अप्रैल में मौसम उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। महावीर जयंती की आप सभी दर्शकों को वीआईपी न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर में पूर्व शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर गहरा रोष जताया। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में चिरंजीवी योजना ठप्प होने से मरीजों को सिरिंज और कैनुला जैसी बुनियादी चीजें भी बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे सोनोग्राफी की सुविधा न होने और जांचों के लिए महीनों के इंतजार को जानलेवा बताया। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे चिरंजीवी योजना के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब की जो योजनाएं थी, उसमें तमाम प्रदेश के अंदर, चाहे राजस्थान में कहीं भी कोई भी जिला हो, दवाओं को लेकर कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। आज इतने बुरे हालात हो गए हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बुरा हाल है। आज हमारे पीबीएम के अंदर लगातार कोई योजना से किसी को दवाई नहीं मिल रही, इमरजेंसी एक्सीडेंट लाता है। तो हमने एक ये भी मांग की है कि ट्रॉमा सेंटर के अंदर भी आप सोनोग्राफी की व्यवस्था सुचारू कंटिन्यू करें 24 घंटा, और साथ साथ में जो सोनोग्राफी को लेकर एक महीने का टाइम मिलता है, उसको भी जल्द से जल्द एक महीने में कोई बीमारी अगर आदमी बाहर जाता है, उसकी फिर 1500-2000 रुपये देता है, सोनोग्राफी कराता है, बाहर भटकता है। तो मेरा यह मानना है कि ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है चिकित्सा के मामले में, एक भी व्यवस्था इनकी सही नहीं है। अगर यही हालात अगर पीबीएम के अंदर रहेगा तो हम कांग्रेस जन आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बीकानेर में जिला कलेक्टर नम्रता विश्रुणी के निर्देशन में आयोजित 5 दिवसीय रेजिन आर्ट प्रशिक्षण का राजकीय बधिर विद्यालय में समापन हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर ने 9 बधिर बालिकाओं को रेजिन आर्ट किट वितरित कर उनके उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कौशल विकास कार्यक्रमों से बालिकाएं आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। वहीं कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए निशा थिरानी, उमंग और प्रीति को सम्मानित किया गया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उपहार भी बांटे गए। पाली की नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार सोजत रोड थाने का निरीक्षण किया। थाना पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। वहीं एसपी ने जनसुनवाई के दौरान सीएलजी सदस्यों और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। कुछ 2 हफ्ते पहले करीब कार्यभार ग्रहण किया है और आज सोजत रोड थाना क्षेत्र में पूरे सर्कल की एक जन सुनवाई का कार्यक्रम, जिसमें सीएलजी मेंबर और समस्त ग्राम पूरे जो भी यहाँ पे
आमजन हैं उनको निमंत्रण दिया गया और यहाँ पे अच्छे ये लोग पधारे, इन्होंने अपने फीडबैक दिए। उसके अलावा भी हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि हम परिवादियों की सुनवाई, जनता की सुनवाई, उसकी जो व्यवस्था है उसको व्यवस्थित रूप से टाइम बाउंड मैनर में कर सके, त्वरित कर सके। और जो जैसा कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय हमारा राजस्थान पुलिस का स्लोगन है, उसको हम उस पर खरे उतरें। अपराधियों में भय के लिए हम डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, भूमाफियाज और उसके अलावा टॉप 10 हार्डकोर हिस्ट्री शीटर्स, इन सब को रिव्यू करके उस पर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित व्याख्याता स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2024 में मारवाड़ की आयुषी हल्दानिया ने जीव विज्ञान विषय में पूरे प्रदेश में 46वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर मारवाड़ बसेटा समाज और नगरवासियों ने आयुषी का भव्य स्वागत किया। वहीं अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के त्याग और गुरुओं के मार्गदर्शन को देते हुए आयुषी ने युवाओं को लक्ष्य निर्धारित कर नियमित अध्ययन करने का संदेश दिया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में अजमेरी फाटक के पास एक खौफनाक वारदात सामने आई। कैंपर सवार हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से बाइक सवार घनश्याम मेघवाल को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद हमलावर करण सिंह और उसके साथी ने घायल युवक पर लोहे की रॉड और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला किया। वहीं वारदात में घनश्याम का पैर फ्रैक्चर हो गया और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। हालत नाजुक होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे पाली रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं अपने पाली फाटक पे बाइक लेकर खड़ा था, बुलेट बाइक थी मेरे पास, और तभी करण सिंह और उसका एक साथी बोलेरो कैंपर लेके वहाँ मेरे सामने ही खड़े थे। फाटक लगने के बाद वो दोनों बाहर उतरे और ऐसे ही गाली गलौज करने लगे। हाथ में वो गांजे की कुछ थी, बीड़ी वगैरह थी। ऐसे मेरे को रुकाया, मेरे को पूछे कि कौन है तू। तो फिर मेरे से मारपीट करने की कोशिश करने लगे। तो फिर मैंने भी अपना बचाव किया। तब तक मोहल्ले के एक लड़का था, वो बाइक लेके निकल रहा था, उसने देख लिया और जावेद भी दौड़ के आया। पुलिस बोला, जब तक वो भाग गए दोनों। उठने की कोशिश की, बाकी फ्रैक्चर आ गया था पैर में, तो उठा नहीं गया। तो उसने नीचे उतरा और रॉड मारी कान पे, फिर पत्थर मेरे पे इतने बड़े पत्थर फेंके, जिससे मैं हाथ पे और चोट आई। मैं अपने खबर हनुमानगढ़ से है। गोगामेड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से विदेशी पिस्टल, देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और अन्य हथियार भी बरामद किए। कार्रवाई खेत में की गई, जहां आरोपी वारदात की साजिश रच रहे थे। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि संगठित अपराध पर रोक के लिए अभियान जारी है और आरोपियों से पूछताछ कर अन्य मामलों की जांच की जा रही है। थाना गोगामेड़ी में कल एक डकैती का योजना बनाते हुए 5 अभियुक्त है जो लोकल वहीं के हैं, यूथ है, उनको हमने गिरफ्तार किया है। और उस पे 2 पिस्टल, मतलब एक अमेरिका मेड है, एक पिस्टल टाइप है। वो एक बड़ी गैंग, पंजाब की एक बड़ी गैंग से जुड़े हुए हैं। डकैती की योजना बनाते हुए उनको हमने गिरफ्तार किया और उनका अलग भी रोती लेके किसी को शूट आउट करना, इस तरह का भी आया है। तो ये जो 5 बड़े हैं, इसमें एक तो राहुल है, जसविंदर है, रामनिवास है, अशोक है, अजय है। ये लगभग 18 या 19 साल के पढ़े लिखे या काम करने वाले। 2 जो बड़े मास्टरमाइंड गैंग के हैं, हरियाणा के हैं, सुनील उर्फ डेला और रामनिवास मेघवाल। यहाँ अपने जो 3-4 महीने से इस इलाके में नहौर या अपने हनुमानगढ़, गंगानगर इस तरह के वारदात में थे, इनको डकैती की योजना बनाते हुए हमने गिरफ्तार किया गया। पर इसका जो बैकग्राउंड पूरा पूछा तो एक बड़ी गैंग से ये जुड़े हुए हैं और टारगेट करके नए यूथ, जो इस तरह मैं आपके माध्यम से करता हूं, जिसपे आप लोग विश्वास भी नहीं करो, अपने टीम में शामिल करके और युवकों को अपने जाल में लेकर बड़ी घटना के फिराक में थे। तो जैसे ही हमने वहाँ एक जो लड़का, इसमें मोनू कांस्टेबल है, हमारा आसूचना अधिकारी, उसके पास इस तरह की हमें सूचना मिली थी कि एक बड़ी वारदात
करने के फिराक में गोरख टीला मंदिर पर, तो तुरंत ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया और हथियार बरामद किया। जो 2 है इसमें, जो सुनील है, इसका ये भी आया है कि जो हरियाणा का रहने वाला है और यहाँ से एक बार पासपोर्ट भी बनाया हुआ है। अब ये पासपोर्ट कैसे बना 2023 में, इसका मैं जांच करूंगा। वो वारदात करके पासपोर्ट भी हमने जब्त किया कि विदेश में भागने की फिराक में था। ये पासपोर्ट इसने भादरा थाने, मतलब भादरा का एड्रेस देके 2023 में बनाया। ये अलग जांच के विषय भाई, इसका कैसे ये पासपोर्ट यहाँ रह के जो हरियाणा का आदमी है और यहाँ कैसे इसने पासपोर्ट बनाया, इसकी अलग से मैं इसका पासपोर्ट नंबर लिख के उसको निरस्त करने के लिए जांच करवाएंगे भाई किस आधार पर इसका अपराधी व्यक्ति का आदमी है जिसके 15 मुकदमे दर्ज है। नोहर भद्रकाली बाईपास पर सोमवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। हादसा स्कॉर्पियो और क्रूजर की सामने सामने की टक्कर से हुई। मृतकों की पहचान राजबाला, रोशनी और कलावती के रूप में हुई, जो शोक सभा से लौट रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 3 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्थिति ये है कि 3 लोगों की डेथ हो गई है और 12 से अधिक लोगों को रेफ़र किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और जितने का इलाज यहाँ पे संभव था, यहाँ पे पीएमओ और जो पूरी टीम है डॉक्टरों की वो लगी हुई है। बाकी पुलिस और बाकी विभाग भी अपना तत्परता से जितनी सहायता हो सकता है वो कर रहे हैं। इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। डेथ अभी तक 3 कंफर्म हुई है। जो क्रिटिकल थे 12 लोग, उनको तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया, वो शायद अभी तक पहुंचने वाले होंगे, और बाकी कुछ लोग हैं जिनका इंजरी कम थी, वो अपनी यहाँ पे नहीं है अभी। स्थिति ये है कि 3 लोगों की डेथ हो गई है। मतलब ये जो नया बाईपास नौर में फेफाना से भूकर का बना हुआ है, तो एक तो नई स्कॉर्पियो गाड़ी है, एक क्रूजर गाड़ी है, इन दोनों का आमने सामने टक्कर हुई। खाली रोड है, इसमें कोई ट्रैफिक नहीं जो आता जाता है। तो इसमें लगभग 22 व्यक्ति है घायल हुए थे। इसमें 3 की डेथ हुई है और 12 आदमी को रेफर किया है, और टोटल 22 आदमी थे। नहीं, वो बिल्कुल है, एक घटना हुई है, सभी लोगों ने, मौजूद लोगों ने, एसडीएम साहब नौर सभी आ गए थे, तुरंत मदद की है। पर वो एक जो नया रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो आमने सामने की टक्कर की वजह से बिल्कुल खाली रोड है। नई बिल्कुल स्कॉर्पियो बिना नंबर की क्लोजर गाड़ी है, इनके आमने सामने टक्कर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।